की दर्जा बंदी और इत्तिका शेर साइबेरियन टाइगर के बाद साइज में दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और ताकतवर फिलाइन में से एक है। वो अफ्रीकी बराज़म की सबसे बड़ी बलियां हैं और कई तरीकों से बलियों में मुनफरिद है, लेकिन शेरों और दूसरी बलियों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो नाकाबिल यकीन हद तक मिलनसार जानवर हैं जो खानदानी गिरोहों में इकट्ठे रहते हैं, जिन्हें फख्र कहा जाता है। शेर भी बड़ी बिल्ली के खानदान का हिस्सा है, यानी नर और मादा दोनों गर्जने के काबिल हैं। एक जमाने में अफ्रीका के बेशतर हिस्सों और यहाँ तक कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में घूमने के बावजूद दुनिया की बाकिया शेरों की आबादी अब सब सहारा अफ्रीका में रहती है। ताहम पिछले 20 सालों में शेरों की तादाद में 30% की कमी के साथ ये बहुत बड़ा शिकारी अफसोसनाक तौर पर अपने घुटते हुए कुदरती माहौल में ज्यादा से ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। शेरों के पास लंबी दुम के साथ छोटी या सुनहरी खाल का कोट होता है, जिसके आखिर में लंबी खाल होती है। उनके कोटों पर निशानात दीगर बेलों पर दिखाए जाने वाले जली धारियों और धब्बों के मुकाबले में बहुत ज्यादा धुंधले होते हैं, जो उन बड़े गोश्तखोरों को लंबी घास में शिकार करते वक्त गायब रहने में मदद देते हैं। शेर दुनिया की सबसे बड़ी बलियों में से एक है, जिसके नर मादा से लंबे और भारी होते हैं और उनके चेहरों के गिर्द लंबे बालों की आल दिखाई देती है। दरहकीकत ये बलियों की दुनिया का वाहिद केस है जहां नर और मादा हकीकत में मुख्तलिफ नजर आते हैं। टेस्टोस्टेरोन की सतह से मुंसलिक होने के बारे में सोचा जाता है। नर शेर की आल सुनहरे बालों वाली, सुर्ख, भूरी और स्याह रंग की होती है और उनके सर, गर्दन और सीने को ढांकती है। शेरों के मजबूत और ताकतवर जबड़े होते हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 30 दांत होते हैं, जिनमें 4 दांत नमा कैनाइन्स और 4 कार्नेशी दांत होते हैं, जो बिल्कुल गोश्त के टुकड़े करने के लिए बनाए गए हैं। तारीखी तौर पर शेर अफ्रीका के बेशतर हिस्सों में और यहाँ तक कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते थे। ताहम आज उन्हें उनकी वसी कुदरती रेंज के मजीद अलग थलग जीवों में धकेल दिया गया है। बकिया अफ्रीकी शेर की आबादी अब सिर्फ सब सहारा अफ्रीका के ममालिक में पाई जाती है। एशियाई शेरों की एक छोटी सी आबादी अब भी हिंदुस्तान के गिर जंगल के एक दूर दराज हिस्से में पाई जाती है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 300 अफराद बाकी हैं। अपनी घटती हुई तादाद के बावजूद शेर दरहकीकत नाकाबिल यकीन हद तक मवाफिक पजीर जानवर हैं, जो बहुत खुश्क आबोहवा में रह सकते हैं और रह सकते हैं क्योंकि वो अपने खाने से ज्यादातर नमी हासिल करते हैं। वो खुले जंगलों, झाड़ियों और लंबे घास के इलाकों को तरजीह देते हैं, जहाँ न सिर्फ बहुत ज्यादा अहाता होता है बल्कि मुख्तलिफ किस्म के शिकार भी होते हैं। वो सिर्फ बरसाती जंगलों या दूर सहराओं में नहीं पाए जाते हैं। शेर बलियों में मुनफरिद हैं क्योंकि वो मजबूत समाजी गिरोहों में इकट्ठे रहते हैं। एक फख्र 5 से 15 मुताल्लिका ख्वातीन और उनके बच्चों के साथ आमतौर पर एक मर्द, 2 या 3 के छोटे गिरोह, अगरचा गैर मामूली नहीं है, पर मुश्तमिल होता है। नर शेर तकरीबन 100 मुरबा मीटर के इलाके में गश्त करते हैं, जो दरख्तों और पत्थरों को पेशाब के साथ निशान जद करते हैं और घसने वालों को खबरदार करने के लिए गरजते हैं। अगरचा नर शेर अपने गरूर का बड़े असर से दिफा कर सकते हैं, लेकिन फख्र में उनकी पोजीशन को दूसरे नरों से मुसलसल खतरा रहता है, जो उनके पेच को संभालने की कोशिश करते हैं और अगर कामयाब हो जाते हैं तो वो किसी भी ऐसे बच्चे को मार डालेंगे जो पिछले नर ने मारे थे। अपने बहुत बड़े साइज के बावजूद नर शेर दरहकीकत शायद ही कोई शिकार करते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपनी मादा हम मनसबों के मुकाबले में सुस्त और आसानी से नजर आते हैं। पराइड में शेरनी एक साथ शिकार करती हैं, उसका मतलब है कि वो न सिर्फ अपने दौरों में ज्यादा कामयाब होती हैं, बल्कि वो उनसे ज्यादा तेज और बहुत बड़े जानवरों को पकड़ने और मारने के काबिल भी होती हैं। शेर एक बड़ा और गोश्तखोर जानवर है जो अपने आप को बरकरार रखने के लिए दूसरे जानवरों को खाकर ही जिंदा रहता है।